हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मैथमेटिक्स विद निखिल कौशिक। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने उसमें सभी प्रकार के एलसीएम निकालना सीख लिया था, जैसे कि पावर वाली संख्याओं का भी, दशमलव वाली संख्याओं का भी और नॉर्मल एलसीएम भी निकालना सीख लिया था। तो उसी चैप्टर को आज आगे अगले क्रम में लेके चलते हुए मैं आज आपको एचसीएफ निकालना और सिखाता हूँ कि इस अलग अलग तरीके की संख्याओं का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग संख्याओं का। चैप्टर था हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी लैसे तथा मैसे। देखिए, जैसे कि मैं कोई संख्या लूँ, हमने कोई संख्या ली 42, 63 और 140। अगर आपसे इनका में से फाइंड आउट करने को कहा जाए, यानी कि ले से निकालने को कहा जाए, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, एक तो तरीका हमारा वो था कि हम क्या करते थे कि 42 के फैक्टर्स करते थे इस तरीके से, ठीक है। ये जैसे 42 के फैक्टर्स हम लिखते थे इस टाइप से, 2 गुना 3 गुना 7। फिर हम 63 के फैक्टर्स करते थे, ठीक। ये 63 के फैक्टर्स हो गए, 3 गुना 3 गुना 7। इसी तरीके से 140 के फैक्टर करते थे, और फिर जो उनमें कॉमन आता था उसको हम एलसीएम मानते थे। उसको क्या हम एलसीएम मानते थे। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो ये आ गए हमारे 140 के फैक्टर्स, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। फिर क्या करते थे हम? कॉमन देखते थे, जैसे कि ये 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 2 नहीं है, लेकिन कॉमन देखे तीनों में क्या है? 7 कॉमन है सारों में, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 7। हम इस तरीके से करते थे अपने बेसिक मेथड में, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना। एग्ज़ाम में हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? चलिए देखिए एक बार एग्ज़ाम का तरीका क्या होने वाला है। देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए या तो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर देखिए, और उस अंतर, जो अंतर निकल कर आए उसको चेक करिए क्या वो अंतर सभी संख्याओं को काट रहा है। अगर वो काट रहा है अंतर, तो वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, आज एचसीएफ आपको पता है या तो सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है, या सबसे छोटी संख्या से भी कम होगा एचसीएफ। देखिए, अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 42 है। तो आप देखिए क्या 42 से इनमें से कोई कट रहा है? कोई नहीं कट रहा। तो यानी कि 42 से कम ही हमारा एचसीएफ आने वाला है। अब देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए, ठीक है, या फिर अगर संख्याओं में अंतर ज़्यादा है, देखो अगर इनमें देखोगे तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन अगर 42 और 140 में आप अंतर देखना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 140 के आसपास पहुंचा सकते हैं। कैसे? इसको 4 गुना करके, ठीक है, और उसमें से आप अंतर कर लीजिए। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। देखिए, 42 और 63, इसका अंतर कितना है हमारा? 21 का अंतर है। फिर देखिए, क्या ये अंतर सारी संख्याओं को काट रहा है? 21 से आप देखेंगे 42 कट जाएगा, 63 कट जाएगा, लेकिन 140 नहीं कटेगा। तो हम इस 21 के फैक्टर करते हैं। इस 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 गुना 7, ठीक। अब आप कहेंगे कि हम 3 लेंगे या 7 लेंगे, लेकिन हम निकालना क्या रहे हैं? एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो, तो 3 और 7 में से बड़ी कौन सी है? 7। तो हम 7 से चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 7 से 42 भी कटेगा, 63 भी कटेगा और 140 भी कटेगा। तो इसका जो मैस है, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 108, 288 और 360। अब आपको इसका में से निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि अंतर देख लो। आप देखोगे अंतर इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, इनका देखोगे इनका भी ज़्यादा आएगा। तो मैंने क्या कहा? संख्याओं को पास लेके जाओ। अब जैसे ये 108 है, ये 288 है, तो मैं इस संख्या को इसके पास लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं दुगना करूँगा तो कितना आएगा? 216, वो भी काफ़ी डिफरेंस रह जाएगा। लेकिन मैं इसका 3 गुना कर रहा हूँ, तो जब मैंने इसका 3 गुना करा तो ये आ गया 324। अब 324 में से इसका अंतर देखिए आप कितना आएगा? 324 में से 288 गए तो 24, ये आ गया 36। अब आप देखिए कि 36 से 108 कट रहा है?
कट जाएगा, ठीक है। 36 से आपका 360 भी कट जाएगा, ठीक, और 36 से आपका 288 भी कट जाएगा 8 बार। तो आप देखेंगे कि इसका यही HCF हो जाएगा। फिर HCF क्या हो जाएगा इसका 36 से बड़ा नहीं होगी कोई भी संख्या जो इन तीनों को कट करेगी, ठीक। चलिए एक और देखिए, इसी तरीके से आपको मैं समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि आपका हो गया 513, 1134 और 1215। अब देखिए ये संख्याओं में अंतर काफ़ी है, लगभग 500-600 का अंतर है, इनमें 100 का अंतर है। आप चाहें तो इनका अंतर देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको डबल करके इसके पास पहुंचा लीजिए, ठीक है, चाहे आप इसको डबल करके इसके पास लेके जाइए, ठीक, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डबल कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1026। अब 1026 में से हमें 1134 का डिफरेंस देखना है, तो आप ये डिफरेंस देखेंगे, ये आ जाएगा आपका 108 का। अब देखिए क्या 108 किस कोई सी संख्या को काट रहा है, 108 तो इसको नहीं काटेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर 108 के हम करेंगे फैक्टर, तो 108 के फैक्टर्स करिए। देखिए आप 108 के फैक्टर्स आपके ये आ जाएंगे 4 गुणा 27, ये फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो क्या 27 से हमारा ये कट जाएगा, 27 आप देखिए इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा और 1215 को भी कट करेगा। तो जब ये सारों को कट करेगा तो इसका HCF जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए एक बार। ठीक, देखिए अब हेडिंग डालिए, दशमलव वाली संख्याओं का लैसे ज्ञात करना। दशमलव वाली संख्याओं का में से ज्ञात करना, में से ज्ञात करना, ठीक। अब देखिए जैसे कि दशमलव वाली संख्याओं का पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 0.63, 1.05, 2.1। अब इसका हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। अच्छा आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो हमने दशमलव वाली संख्याओं में क्या करा था, जब हम ले से निकाल देते हमने क्या करा था, दशमलव के बाद जो मैक्सिमम डिजिट है उसके बराबर सबको समान बनाया था। तो इसमें मैक्सिमम कितनी है, 2 डिजिट्स हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ भी हम सबको बना लेंगे समान, 0.63, 1.05 और ये हो जाएगा 2.10। अब देखेंगे आप पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट और यहाँ भी 2 डिजिट। फिर अगला स्टेप हमारा वहाँ क्या होता था, पॉइंट हटाना। तो यहाँ भी सेम वही रहने वाला है कि हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो ये 63 हो जाएगा, ये 105 और ये 210, ठीक है। अब वहाँ एलसीएम निकालते थे, यहाँ हम HCF निकालना। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसके पास लेके जाओ। देखो इसको अगर हम नेट डबल करें, आप सीधा अंतर भी देख सकते हो, लेकिन अंतर काफ़ी बड़ा आएगा, तो मैं डबल करके थोड़ा छोटा अंतर हो जाता है। इसका डबल करा 126 हो गया, 126 में से 105 गए तो कितने बचे, ये हमारे 21 बचे, ठीक है। अब आप देखिए क्या 21 से ये कटेगा 63, बिल्कुल 105 भी कटेगा और 21 से 210 भी कटेगा। तो हमारा जो में से होगा वो 21 हो जाएगा। लेकिन आपको याद है कि हाँ लास्ट स्टेप हमारा क्या होता था, वहाँ पॉइंट लगाना होता था हमें। तो अब यहाँ भी हम पॉइंट लगाएंगे, कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट थी। तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2, यहाँ पॉइंट लगाया और ये आंसर। तो 0.21 हमारा इसका क्या हो गया, में से हो गया, ठीक है। जैसे कि एक संख्या और ले लीजिए, जैसे कि ये देखिए आप एक और क्वेश्चन लेते हैं हम 0.36, 1.8, 0.072। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो सारी को समान बना लो। पहले 3, 0.360, 1.8, 00, 0.072 बन गया। इसके बाद पॉइंट हटाते हैं तो 360, ये 1800 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 72। फिर अच्छा एक बात देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि HCF जो होता है हमारा छोटी से छोटी संख्या, मतलब जो भी हम संख्या होगा LCM निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, तो जो HCF होगा या तो उन्हीं संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगा, या उस संख्या से भी छोटा होगा, लेकिन उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए आप पहले चेक कर लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 72 है। आप देखिए 72 से क्या 360 कटता है, तो 72 पंजे 360, 360 बिल्कुल कटेगा, ठीक है। आप देख लीजिए क्या ये कटेगा 72 से 1800, 72 से आपका 1800 भी कटेगा। तो आप देखिए इसका में से यही हो जाएगा,
क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो अपने आप को भी काटेगी, इसको भी और इसको भी। तो में से कितना हो गया 72। लेकिन अब फिर वही पॉइंट लगाना है, कितने डिजिट छोड़कर लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़कर, तो 1 2, एक डिजिट नहीं है तो ये पॉइंट लगाया और ये 0, तो 0.072 इसका क्या हो गया, में से हो गया। इसी तरीके से हम दशमलव वाली संख्याओं का किसी भी का भी में से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सिखाएंगे आपको कि पावर वाली संख्याओं का हम में से कैसे निकालते हैं। एलसीएम तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको क्या सिखाएंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं पावर वाली संख्याओं का, पावर वाली संख्याओं का। ठीक, देखिए जैसे कि कोई नंबर है p बराबर 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 7 की पावर 11। q बराबर कोई नंबर है 2 की पावर 7, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 4। अब आपसे पूछा जाए इसका में से निकालिए, तो आप लोगों को याद होगा वहाँ पे हम क्या करते थे, जब लैसे निकालते थे तो हम जो भी दोनों नंबर में बड़ी पावर है उसको लेते थे। लेकिन यहाँ हम इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। में से में क्या करेंगे, हम जो भी सबसे छोटी पावर होगी उसको लेंगे। तो आप देखिए 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 7, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 5 है। फिर 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 है। और 7 में छोटी पावर कौन सी है, 7 की पावर 4 है। ये इसका में से हो गया। और यही आपका अगर ले से हो जाएगा, इसमें ले से अगर निकल पा ले आपसे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 11, ये इसका ले से हो जाता है। ठीक, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। p बराबर, जैसे मैं कहूँ 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 9 गुणा 13 की पावर 4। q बराबर मैं आपसे कहूँ 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 2। एक r है आपका 3 की पावर 7 बराबर 7 की पावर 7 गुणा 13 की पावर 6। अब आपसे इसका में से पूछ रहा है, तो चलिए देखिए क्या होएगा में से, बताइए। सबसे छोटी पावर देखेंगे तो 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2। ठीक, इसके बाद 7 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 की पावर 4। फिर 13 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 13 की पावर 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी सबसे छोटी पावर होती है वह क्या होती है, में से, और सबसे बड़ी पावर क्या होती है, ले से। इस तरीके से हम पावर वाली संख्याओं का में से निकालते हैं। ठीक है, चलिए पावर वाली संख्याओं का में से मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, जब ये नहीं आते तो वो क्वेश्चन आता है। और मोस्टली आप देखेंगे कि वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आता है तो उस पर क्वेश्चन बनता है। वो क्या होता है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाली संख्याओं का, भिन्न वाली संख्या का लैसे तथा में से ज्ञात करना। मैंने आपको लैसे भी नहीं सिखाया था, लैसे तथा में से ज्ञात करना, में से। ठीक है, देखिए जैसे कोई संख्या है आपकी 12/8 ले सकते हैं आप। ठीक है, 10/15 और 4/5। ठीक, अब देखिए ये पॉसिबल तभी है जब संख्या अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई हो। आप देखिए क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं। तो हमें अगर क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमें इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से निकाल देंगे तो आंसर बहुत डिफरेंस आने वाला है। ठीक, जैसे कि अभी मैं आपको देखो दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। ये हो गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कितनी हो जाएगी, ये 3/2, 2/3, 4/5। अब देखिए आपसे अगर कहे में से, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का में से निकाल देते हैं। में से का मतलब ऊपर का में से और नीचे का ले से। ठीक, और अगर आपसे कहे ले से, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का ले से निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का में से निकाल देते हैं। ठीक है, ये इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर में से कहा है तो आप जो है में से निकाल देंगे ऊपर का और नीचे वालियों का ले से, और आपसे ले से कहा है तो ऊपर का ले से, नीचे का में से। देखिए अब मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ कि आंसर में आपको क्या डिफरेंस आने वाला है। मतलब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसका क्या मतलब है। देखिए आप, जैसे मैं आपसे कहूँ ले से निकालना मुझे इसका, तो आप देखिए 12, 10 और 4, इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए वही तरीका,
2 है, ठीक, 4 है, 8 नहीं है तो 4 गुणा, 3 है, 9 नहीं है तो 3 गुणा, 5 है लेकिन 25 नहीं है 5, ठीक। अब नीचे का में से आप देखेंगे 8, 15 और 5 में कॉमन क्या रहा है, 1 आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 4 दिया 12 पंजे 60, ये आंसर आ गया हमारा 60/1, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर ले से निकालें तो देखिए इधर ले से क्या आने वाला है, देखो 3, 2 और 4, 3, 2, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 2, 4 का एलसीएम हो गया हमारा 4 गुणा 3, ठीक है। और नीचे तो कॉमन 1 ही अभी, देखिए 12/1, ये है डिफरेंस। लेस है आपका, देखिए करेक्ट आंसर ये है, ये गलत आंसर है। अभी आंसर क्यों गलत आया, क्योंकि ये संख्या सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी नहीं थी, तो संख्याओं का सिंपलेस्ट फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जामिनर ने आपको ये नहीं दी होगा तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब ये था हमारा गलत, ठीक, ये है हमारा सही प्रॉपर उधर, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसी में आपसे कहूँ इसका में से निकालिए तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का में से निकाल देंगे। अच्छा 3, 2 और 4 में से क्या होगा, 1 होगा, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इनको 1 ही होगा। और नीचे ले से क्या होगा, ठीक, नीचे हो जाएगा ले से 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा, 1/2 3 6, 6 पंजे 30, 1/30 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालते हैं में से, तो ऊपर वाली संख्याओं का में से और नीचे का ले से, और ले से कहा जाए तो नीचे ऊपर वाली संख्या का ले से और नीचे वाली का में से, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर सकते हैं भिन्न वालों का। अब एक लास्ट बिल्कुल चैप्टर आपका एंडिंग पे है, बस एक लास्ट पोर्शन रह रहा है जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको तो बिल्कुल एग्ज़ाम में के लिए आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। देखिए जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर है x, ठीक है, मैंने x मान लिया 15, तो क्या मैं इसे 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक नंबर मान लिया y 20, क्या मैं इसे 5 गुणा 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आप देखिए इन दोनों में क्या चीज़ है, ये 5 कॉमन है, ये भी 5 कॉमन है, तो मैंने एक लेट कर लिया h बराबर 5, तो 5 क्या एक तरह से इन दोनों संख्याओं का HCF ही तो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये h क्या है हमारा, HCF है। अब देखिए आप LCM, अच्छा बताइए 20 और 15 का LCM क्या आने वाला है, 20 और 15 का LCM क्या आने वाला है, LCM आएगा 60, तो 60 आएगा, तो मैं 60 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 5 गुणा 3 गुणा 4, ठीक। अब आप देखिए अगर मैं x को ये लिख लूँ h इंटू a, क्योंकि हमने h क्या माना है, HCF, तो ये हो गया हमारा h है, इसको मैं लिख सकता हूँ HB, ये हमने HA लिख लिया, ये लिख लिया हमने HB, क्योंकि B हो गया हमारा ये। अब देखिए HCF, ये कितना है, H था, ये कितना है A, और ये कितना है B, तो LCM होता है हमारा HAB, ये होता है हमारा LCM, H होता है HCF। अच्छा देखिए अगर मैं x और y की बात करूँ, x गुणा y करने लगूँ तो x गुणा y क्या होगा, HA गुणा HB होगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, h गुणा HAB, अरे मल्टीप्लाई में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, ठीक। h क्या था, HCF है, और HAB क्या है, LCM है। तो आप देखिए ये वही फॉर्मूला निकल के आता है जो आप लोगों को रटवा दिया जाता है। ये x और y क्या है, ये पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, भाई यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, लेकिन ये आया कैसे, मैंने आपको ये समझाया इससे, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से, ठीक। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 4 टर्म्स हैं, इनमें से आपको कभी जो है पहली टर्म दे देगा, दूसरी दे देगा, ले से दे देगा, आपसे में से पूछवा लेगा, ठीक है। कोई भी 3 टर्म देके आपसे चौथी टर्म फाइंड आउट करने को कह सकता है, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे बनता है और ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्मूले पे तो आपको ये देखिए 100% क्वेश्चन मिलना ही मिलना है SCF SCF से, ठीक। और SSC CGL में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं सर, यूपी पुलिस में भी काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक। कॉपी कीजिए, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप से देखो पूछा जाएगा। अच्छा एक बात और नोट करने वाली है यहाँ पे, जो यहाँ A और B हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट खास पॉइंट है, बिल्कुल नोट करके लिख लेना। यहाँ A, B जो है ना, यह सहअभाज्य, सहभाज्य तो आप लोग जानते होंगे, को प्राइम्स बोलते हैं, यह सहभाज्य
संख्या हैं। अब आप कहेंगे सहभाज्य संख्या क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम, यानी कि जिनके बीच में जिनका HCF यानी कि जिनका HCF एक हो, जिनका HCF यानी कि में से एक हो। ऐसी संख्या होंगी जिनमें कॉमन सिर्फ एक होगा। आप देखिए 3 और 4 का में से एक ही आ रहा है, तभी ये संख्या हमारी पॉसिबल हो पाई है। अच्छा, अगर इसको में से हमारा एक ना है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी फॉर्मूले पे। ठीक, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे कि ये मान लीजिए क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का लेस है 72 है तथा उनका में से 12 है। ठीक, फिर आपसे कहे उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है मान लीजिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला था हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से, यही तो फॉर्मूला था। चलिए फॉर्मूले में रखिए वैल्यू। वो कह रहा है इनमें से एक संख्या 24 है, तो मान लो पहली संख्या क्या है 24 गुणा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने नहीं पता दूसरी संख्या क्या, तो हमने ऐसे ही रहने दिया बराबर लेस है, दो संख्याओं को लेस है कितना दे रखा है आपको 72 गुणा में से कितना दे रखा है आपको 12। अब आप देखिए 12 कम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 से 72 36 बार, तो आपका जो दूसरी संख्या आ गई वो क्या आ गई 36 आ गई। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा अब आप देखिए, मैं आपको वही जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या 24 है पहली संख्या, दूसरी है 36, आपका HCF है 12, तो ये 12 की गुणनफल में लिख सकता हूँ इसे मैं 12 दूनी 24, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ H भी लिख सकता हूँ 12 तिया 36। अब देखिए आप, ये H है क्योंकि HCF है हमारा, ये A हो गया और ये B होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ भी जो हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है, A और B में सिर्फ कॉमन एक ही है क्योंकि ये सहभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।